Hello students, this is third part of chapter 9 of 8th class reproduction in animals. So fertilization के बाद हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के बारे में स्टडी करेंगे कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या इवेंट्स होती हैं. सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन द फर्टिलाइज्ड एग, जिसको हम जाइगोट भी बोलते हैं, दैट डिवाइड्स रिपीटेडली टू फॉर्म ए ग्रुप ऑफ सेल्स कोल्ड एम्ब्रियो. मतलब जो जाइगोट होता है डिवाइड करता रहता है. ये नीचे इमेज में आपको दिखा रखा है. वो पासिस फ्रॉम द फेलोपियन ट्यूब इनटू द यूट्रस. फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस में जाएगा, फिर वो फर्दर डिवाइड करता रहेगा और फिर वो एम्ब्रियो में डेवलप करेगा. उसके बाद क्या होता है, एम्ब्रियो जो होता है वो यूट्रस की वॉल पे एम्बेडेड हो जाता है, चिपक जाता है एक टाइप से. इस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं. और यही वो स्टेज होती है द फीमेल इज सेड टू बी प्रेग्नेंट और टू हैव कंसीव्ड. मतलब तब बोलते हैं कि इस महिला ने गर्भ धारण कर लिया है या अभी वो प्रेग्नेंट है. फिर जो एम्ब्रियो होता है वो धीरे धीरे डेवलप बॉडी पार्ट्स डेवलप करने लग जाता है. फिर उसको हम बोलते हैं फीटस. बॉडी पार्ट्स लाइक हैंड्स, लेग्स, हेड, आइज, ईयर या इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं वो डेवलप होने लग जाते हैं. तो जब वो आइडेंटिफिकेबल हो जाते हैं पार्ट्स, तब हम उसको एम्ब्रियो को फीटस बोलने लग जाते हैं. और जब फीटस की डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है, फिर उसको वो जो मदर होती है उसको बेबी को जन्म देती है. ठीक है, तो ये प्रोसेस थी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की. तो दो टाइप के एनिमल्स होते हैं. द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस, सीधा मतलब डायरेक्टली बच्चों को जन्म देते हैं, दे आर कोल्ड विविपेरस एनिमल्स. एग्जाम्पल है डॉग, ह्यूमन्स, काउ, कैट एक्सेट्रा. और जो ये विविपेरस एनिमल्स होते हैं, इनके यंग वंस मदर से ही न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं थ्रू प्लेसेंटा. प्लेसेंटा एक स्ट्रक्चर होता है जो मदर को फीटस से जोड़ के रखता है, जिसके थ्रू वो जो फीटस होता है वो उसको न्यूट्रिशन मिलता रहता है. इसके अपोजिट जो दूसरे एनिमल्स हैं विच ले एग्स, दे आर कोल्ड ओवीपेरस एनिमल्स. इसमें फ्रॉग है, फिश है, बटरफ्लाई, लिजार्ड एक्सेट्रा. इनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? दे गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम योक एंड एल्ब्यूमिन प्रेजेंट इन द एग. ठीक है, तो आई होप आपको डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो समझ में आया है. नेक्स्ट अब हम देखते हैं, ये आपको इमेजेस दिखाई गई हैं. लेफ्ट साइड में विविपेरस एनिमल्स हैं, राइट साइड में ओविपेरस एनिमल्स हैं जो एग ले करते हैं. नेक्स्ट है लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स. सो सम एनिमल्स दे शो डिफरेंट स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल्स. द स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल्स ऑफ सिल्क वर्म, बटरफ्लाई, उनकी जो स्टेजेस आपको दिखाई गई हैं, जैसे बटरफ्लाई या सिल्क वर्म होंगे तो वो पहले एग ले करते हैं. एग से फिर लार्वा निकलता है. लार्वा डेवलप होगा प्यूपा में. प्यूपा फिर डेवलप होगा वो अडल्ट बटरफ्लाई या सिल्क वर्म में. जैसे फ्रॉग का लाइफ साइकिल में देखो तो फ्रॉग पहले एग ले करेंगे, एग से लार्वा निकलेगा. इनके लार्वा को हम टैडपोल बोलते हैं, फ्रॉग के लार्वा को टैडपोल बोलते हैं. और जो बटरफ्लाई और सिल्क वर्म होता है उनको कैटरपिलर कहा जाता है, सिल्क मोथ. और फिर वो टैडपोल जो होगा वो अडल्ट फ्रॉग में डेवलप कर जाता है. तो ये जो सीरीज ऑफ चेंजेस आते हैं लार्वा से अडल्ट बनने तक, जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, इसमें जो चेंजेस आते हैं इनको कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस. ठीक है, नीचे इमेज में आप देख भी सकते हो. ठीक है, बटरफ्लाई एग लेगी, एग से फिर वो लार्वा, जिसके लार्वा को हम कैटरपिलर बोलते हैं. वहाँ प्यूपा में गलत लिखा गया है, प्यूपा के नीचे नहीं आएगा कैटरपिलर, लार्वा के नीचे आएगा. फिर वो प्यूपा में कन्वर्ट होगा, प्यूपा से फिर वो अडल्ट बनता है. ऐसी फ्रॉग में. ठीक है, तो ये फ्रॉग की मेटामॉर्फोसिस दिखाई गई है. एग से टैडपोल, टैडपोल से ये जो अडल्ट बनता है. अब देख सकते हो टैडपोल और अडल्ट फ्रॉग में कितना डिफरेंस है. तो इस प्रोसेस को जो सीक्वेंशियल चेंजेस आते हैं इसको मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं. नेक्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसमें आपको बताया गया था कि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगी है. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सम ऑर्गेनिज्म दैट टेक्स प्लेस बाय डिफरेंट मेथड्स लाइक बडिंग, बाइनरी फ्यूजन. ये शायद आपने 7th क्लास में भी हमने स्टडी की थी प्लांट के केसेस में. तो बडिंग में क्या होता है
ए स्मॉल बल्ज डेवलप्स फ्रॉम द बॉडी कोल्ड बड। जैसे ये हाइड्रा नीचे आपको दिखा रखा है, नीचे वाली इमेज में लेफ्ट साइड में हाइड्रा में एक बर्ड ग्रो कर गया, फिर वो बर्ड धीरे धीरे ग्रो करता रहता है और वो एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप करता है। और जब वो डेवलप कर जाता है तो जो पेरेंट होता है उसको अपनी बॉडी से डी अटैच कर देता है। हाइड्रा और ईस्ट में बडिंग होती है, वो बडिंग से ही रिप्रोड्यूस करते हैं। बाइनरी फ्यूजन होता है, इसमें जो न्यूक्लियस होता है पहले वो डिवाइड करेगा, फिर पहले एक से दो न्यूक्लियस बनेंगे, फिर जो साइटोप्लाज्म होगा वो भी डिवाइड कर देगा, दो पार्ट्स बन जाएंगे, जिससे मतलब जो पूरी सेल है दो पार्ट्स में डिवाइड कर जाती है। बाइनरी मतलब टू, फ्यूजन मतलब टूटना, एक सेल का दो में टूटना। अमीबा और पैरामीशियम जैसे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो इस टाइप की रिप्रोडक्शन शो करते हैं, मतलब उनके लिए डिवीज़न, सेल डिवीज़न और रिप्रोडक्शन एक ही तरीके से होती है, सेल को वो डिवाइड भी करते हैं, उसी से उनका रिप्रोडक्शन भी होता है। तो नीचे आपको बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा दिखाया गया। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इसके आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।